मोहब्बत की ये दास्तान मालवा की खूबसूरत सरजमीन पे जन्म लेती है, जिसका ताजदार ये नौजवान और हसीन बास बहादुर था। बास बहादुर जो एक लाजवाब शायर और संगीतकार था, जिसकी आवाज सुनकर परिंदे तक अपनी उड़ान भूल जाते थे। मालवा में रहने वाला हर शहरी उसके दिल की गहराइयों से निकले गीतों पर अपनी जान छिड़कता था। मालवा की हर दोशीज़ा उसके गीत सुनकर उसकी दीवानी हो जाती थी, लेकिन कोई भी उसके दिल की दहलीज को पार नहीं कर पाती। ये कैसे हो सकता है? जिसे कभी देखा ना हो वो बार बार ख्वाबों में आए। हमें ऐसी ख्याली कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं। यकीन तो हमें भी नहीं आता, लेकिन कुदरत के कई ऐसे राज हैं जो हम आप समझ नहीं सकते। दिलाराम सही कहती है, हर चीज को अकल ही से नहीं समझा जा सकता है। कोई कह सकता है सांप ने मेरी हिफाजत क्यों की थी जब मैं उस रेगिस्तान में खो गई थी? बास बहादुर के ख्यालों में एक अनजानी लड़की बसी थी। हो सकता है उस तस्वीर को देखकर उसे अपनी ख्याली महबूबा से जोड़ दिया हो। भाई शायर थे, कुछ भी सोच सकते थे। तुम भी तो शायरा हो, तुम्हारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अब चुपचाप आगे की दास्तान सुनो। अब तुम सुनो, हमें तो नींद आ रही है। लो हम चले। सुल्तान बाज बहादुर को वो लड़की फिर मिली या नहीं? ये बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने उसकी तलाश में चारों तरफ आदमी भेज दिए और खुद भी उसकी तलाश में निकल पड़ा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर एक दिन यूं ही भटकते भटकते वो एक छोटी सी रियासत में पहुंचा। वो थक चुका था और उसके साथी भी पीछे छूट गए थे। वो एक महल की दीवार से लगकर खड़ा था कि अचानक उसे घुंघरूओं की आवाज सुनाई दी। बुझाए तो बात है, पत्थर को छू के हीरा बनाए तो बात है, पत्थर को छू के हीरा बनाए तो बात है। हीरा बनाए तो बात है, पत्थर को छू के हीरा बनाए तो बात है। पत्थर को छू के हीरा बनाए
को छू के हीरा बनाए तो बात है। सैया जिया के प्यास बुझाए तो बात है। पत्थर को छू के हीरा बनाए तो बात है। पत्थर को छू के हीरा बनाए तो बात है। पत्थर को छू के हीरा बनाए तो बात है। वाह सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारा नृत्य तो सदा मन को मोह ही लेता है रूपमती, परंतु आज जो गीत तुमने सुनाया है वो तो अंतरात्मा की गहराइयों तक को छू गया है। महाराज को खुश करके दासी को आनंद हुआ। किसका कवित्व है ये? कौन है वो महाकवि? बास बहादुर महाराज। ये गीत उन्हीं का ही है। बास बहादुर, मालवा का सुल्तान। जी सरकार। और से सुन नीच, आज तो ये गीत तूने गा लिया। आइंदा अगर बास बहादुर का नाम या इस गीत के बोल तेरी जुबान पर आए तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो। बास बहादुर हमारा शत्रु है, शत्रु। जानती नहीं तू? शत्रु सुल्तान बाज बहादुर हो सकता है, कवि बाज बहादुर नहीं। इसीलिए हम उससे इतनी घृणा करते हैं, घृणा। पागल कर दिया है हमारी प्रजा को उसके बेकार गीतों ने। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि सभी लोग उनसे कितना प्यार करते हैं? अतः प्यार जिसे उसके पीछे दीवाना होना है हो जाए, परंतु हम इस महल में उसका नाम नहीं सुनेंगे। खासतौर से तुम्हारी जुबान से तो हरगिज नहीं। आप चाहें तो इस महल की चार दीवारी के सभी लोगों की जुबान पर ताले लगवा सकते हैं। आप चाहें तो मेरी आवाज का गला भी घोट सकते हैं। लेकिन क्या आप उस हवा को रोक पाएंगे जो नगर नगर, गांव गांव से मेरे बाज बहादुर के गीतों को लिए अपने परों पर यहाँ के हर दरीचे से अंदर आती रहेगी? मेरा बाज बहादुर, हमारे सामने ये कहने की जुर्रत कैसे हुई तेरी? देखते क्या हो? ले जाओ इस जहरीली नागिन को और बंद कर दो इसे कैद खाने में। ले जाओ।